एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे 150 प्रश्न महिला सुपरवाइजर से संबंधित। ये 150 प्रश्न आपके हर टॉपिक से रहेंगे, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमर के नितंब का अनुपात रिक्त स्थान का संकेतक होता है, तो क्या होता है? मोटापे का संकेतक होता है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए जरूर बताना है कि 150 में से आप कितने सही आंसर दे पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दस्त व संबंधित रोग खसरा, श्वसन एवं अन्य संक्रमण के परिणामतः होता है। क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन के परिणामतः क्या होता है? खसरा, श्वसन रोग और दस्त। अगला प्रश्न देखेंगे हम। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का उद्देश्य प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्ता परक स्वास्थ्य देखभाल और किफायती स्वास्थ्य देखभाल, विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल एवं सुविधाएं। तो ये सभी, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप गारंटी है इन प्रश्नों की कि यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन्फ्लुएंजा की रोगोत्पन्न अवधि की होती है, मतलब इन्फ्लुएंजा की रोग अवधि कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से 7 दिन। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि रिक्त स्थान तो स्तनपान नहीं कराते हैं, क्या हो? देखिए उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि माता किसी दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो, स्तनपान के दौरान अपना गर्भवती हो, या मां का दूध पूरी तरह से रुक चुका हो, या बच्चे के लिए अपर्याप्त हो, तो इन सभी स्थितियों में स्तनपान नहीं कराते। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपका। वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वह है, तो वह पदार्थ प्रोटीन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संदर्भ पुरुष एवं महिला आदर्श शरीर भार क्या है? देखिए, भारत के संदर्भ में पुरुष एवं महिला का आदर्श भार यानी वजन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रमशः बताना है हमारे लिए। पहले पुरुष का, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 पुरुष का होना चाहिए और 55 महिलाओं का। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन चक्र कितने दिन का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। आपको कमेंट करके बताना है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन चक्र कितना दिन का होता है। ठीक है, मात्र मृत्यु दर को के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए किस रूप में व्यक्त किया जाता है? 1 लाख, याद रखिएगा। यदि मात्र मृत्यु दर पूछे तो 1 लाख गर्भ अवस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु को दर्शाया जाता है मात्र मृत्यु दर से। ठीक है, अगला प्रश्न है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत रिक्त स्थान के बीच होना चाहिए। किसके बीच होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, 60 से 70% के बीच में। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। सामान्यतः गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? तो उपयुक्त सभी, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी, डाउन सिंड्रोम, सभी की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है आपका। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, 27.2 ग्राम। ठीक है, कितना है? 27.2 ग्राम। अगला प्रश्न देखेंगे हम। डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? तो देखिए, RBC, शक्कर या प्लेटेट, हीमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन की प्लेट लिस्ट घट जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। इनमें से कौन एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और हैजा, ये सभी जीवाणुजन्य रोग हैं, बल्कि एड्स को छोड़कर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स। अगला देखेंगे। भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्त अल्पता रोग निरोध कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वर्ष से आरंभ किया गया? 1970 से आरंभ किया गया था। ठीक है, पोषण संबंधी रक्त अल्पता रोग निरोध कार्यक्रम। अगला प्रश्न है आपका। कई महिलाओं को थोड़ी उकवाई या उल्टियां या मॉर्निंग सिकनेस होती है, जो विशेष रूप से रिक्त स्थान के दौरान होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था के 1 से 3 महीने के दौरान। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। ICMR 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष
आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी कितनी होनी चाहिए? तो 1060 कैलोरी होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखेंगे हम। ट्यूबरक्लोसिस टीबी एक संक्रमित रोग है जो किस नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो वह होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं को रिक्त स्थान की रोकथाम के लिए ट्रिपल एक्सीजन वैक्सीन दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसकी रोकथाम के लिए? तो डिप्थेरिया। 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। गर्भवती महिलाओं के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो किसे? एल्कोहल एवं धूम्रपान को शामिल नहीं किया जा सकता है, बल्कि फल सब्जियां, दूध व दूध के उत्पाद, अनाज दालें सब कुछ चल सकता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में प्रयोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 22 का आंसर है उपयुक्त सभी। पोषण संबंधी परामर्श के साधन, भोज्य पदार्थों की लेबलिंग व निगरानी तंत्र, रोगी उपचारात्मक आहार समझना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रयोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली, ये वही प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम, इनमें से कौन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? तो लाइसिन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, लाइसिन। अगला प्रश्न देखेंगे हम, खसरे के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? तो वायरस खसरे से होता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाणु। अगला है, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विटामिन डी। अगला प्रश्न देखेंगे आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको हम जानकारी देते हैं 2017 में 16 शिफ्टों में महिला सुपरवाइजर के पेपर हुए थे, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है 16 शिफ्टों का। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए द अमृत एजुकेशन, वहां पर फ्री मटेरियल में जाइए और 16 शिफ्टों के जो पेपर हैं आपका कम समय भर का है, सिर्फ आप उसे देखना है, पढ़ना है, विथ आंसर सहित है। ठीक है, 16 प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम रिक्त स्थान को प्रभावित करता है, किसे करता है? उपयुक्त सभी, जैसे कि गर्भस्थ शिशु की वृद्धि, पोषण स्थिति और उत्तरजीविका दर को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम, गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रण मधुमेह का रिक्त स्थान जोखिम बढ़ा देते हैं, किसका? तो प्रीएक्लेम्प्सिया का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं है। 27 का ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, समय के पहले प्रसव और सिरेजियन जन्म, तो उपरोक्त सभी। अगला है, नाभि रज्जु गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 उपयुक्त सभी, जैसे कि आधार का लाल व सूजा हुआ दिखना, रक्तस्राव होते रहना, पीला एवं सफेद मवाद निकलना। अगला है, काला अंजार नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990 से 1991। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1990 से 1991। अगला देखेंगे, आपका अगला प्रश्न है, किस न्यूनता रोग को 3DS रोग भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेलिग्रा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। दोस्तों आपको बता देते हैं, यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर आपको इसकी निःशुल्क पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रोटीन की कमी से 31वां प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन की कमी से हो सकता है? तो पेशीय क्षय हो सकता है, जब खांसी, खुजली, जलना और जलन, खुजली ये नहीं। ठीक है, तो पेशी क्षय हो सकता है। अगला है, अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना गर्भधारण करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज क्या है? तो 20 से 35 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, मेरारस्मस से पीड़ित बच्चों में इनमें से कौन सा लक्षण प्रकटन देता है? मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि मेरारस्मस का लक्षण कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि सामान्य से कम तापमान, निर्जलीकरण, पानी जैसे दस्त सभी होता है। ठीक है, अगला है, 9 माह के आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी जाने वाली विटामिन की पहली खुराक होती है 1 लाख आयु। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा
व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिगत हो जाती है, क्या कहलाती है? मतलब जब कोई भी हमारे लिए विषाणु या कोई भी रोग अटैक करता है तो हमारे जो भीतर की क्षमता होती है वो लड़ने के लिए दृष्टिगत हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरक्षण। ठीक है, प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। अगला है आपका ICDS में संशोधित पोषण संबंधी मानदंडों के अनुसार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को दी जाने वाली ऊर्जा एवं प्रोटीन की मात्रा क्रमशः कितनी होनी चाहिए? तो 600 कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, कार्बो ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? 600 कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन। अगला है आपका BCG का पूरा नाम क्या है? BCG एक टीका है जिसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है बैसिलस कामेट गुइरेन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिन रोगों से संरक्षण दिया जाता है वह कौन से रोग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का उपयुक्त सभी। डिप्थीरिया, पोलियो और क्षय रोग, TB सभी के लिए क्या है? प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लिया जाता है। अगला है आपका राष्ट्रीय स्तर पर NRHM का एक मिशन दिशा निर्देश नियंत्रण समूह MSG होता है जिसके प्रमुख कौन होते हैं? उसके प्रमुख होते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन पढ़िए, सुंदरता जो कि पोषण से कोई कपड़े पोषण से कोई महत्व नहीं है, नींद का पैटर्न पोषण से कोई महत्व नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। यदि किसी व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वह जरूर ही पोषण युक्त भोजन करेगा। माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन सा प्रतिकूल प्रभाव संबद्ध हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि जन्म के समय के पूर्व जन्म हो सकता है, सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम होना, शारीरिक विकृतियां, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वास्कोर किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी से। अगला प्रश्न देखेंगे हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2005 में किया गया था। अगला है आपका ICDS का गठन किन किन को मिलाकर होता है? तो उपयुक्त सभी, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायक और पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, तो सभी को मिलाकर एक ICDS का गठन किया जाता है। अगला है हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में कितना आयरन होता है? तो हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में कितना? 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। ठीक है, मिलीग्राम की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है आपका जन्म के समय पूर्वकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार कितना होना चाहिए? 3.2 किलोग्राम होना चाहिए। अगला है आपका पूर्व विद्यालय बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, जैसे कि पोषण और ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगला देखेंगे किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुंह से दी जाती हैं? तो पोलियो की बूस्टर खुराकें मुख से दी जाती हैं। अगला है आपका ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं आता है। अगला देखेंगे हम विटामिन डी का समृद्ध स्रोत क्या है? मछली का तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। पत्ता गोभी, अनाज, दाल, इसमें विटामिन डी नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। अगला देखेंगे न्यूमोनिया सामान्यतः किसके संक्रमण द्वारा होता है? तो ये होता है उपयुक्त दोनों जीवाणु और विषाणु। ठीक है, वायरस एंड बैक्टीरिया दोनों से। अगला प्रश्न हम देखेंगे इनमें से कौन मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता? तो काला अंजार मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता, बल्कि फाइलेरिया, जापानी हेपेटाइटिस, मलेरिया ये सभी प्रसारित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम
अगला प्रश्न है, एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि एवं विकास की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? कैल्शियम कहलाता है। दोस्तों यदि आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट करते जाइए। ठीक है, इसका प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। दोस्तों गारंटी है यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको ये जैसे हम 150 कंप्लीट कराएंगे तो 150 में से 150 आपके सही होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, लैक्टोज। अगला देखेंगे, पीईएम ग्रस्त बच्चे के आहार में रिक्त स्थान होना चाहिए क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक कैलोरी, अधिक प्रोटीन, उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो ये दोनों होने चाहिए। अगला देखेंगे, मधुमेह से ग्रसित मरीज के मूत्र में किसका सैंपल लिया जाता है? तो ग्लूकोज का सैंपल लिया जाता है। 56 का सेकंड सही आंसर है। 57 देखेंगे, IP6 पते में 8 जीरो होने के वाले पते क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का 4 सुरक्षित पते कहलाते हैं। अगला देखेंगे, गुणसूत्र संबंधित होते हैं। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर, आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से। अगला देखेंगे हम, जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों का योजना कब आरंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का 1, 1990 से 1991। दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पर 60 कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी के बचे हुए प्रश्न हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, अगले पार्ट में। और 60 का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया है, अब आप कमेंट में जाइए और सेकंड वीडियो भी पूरा वॉच कीजिए और ये आपके क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। ठीक है, पूरे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे 157 प्रश्न आपको हम कंप्लीट कराएंगे, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।